प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 7 गणित विषय है बच्चों, और अध्याय इसमें 6 है। और इसमें आज हम प्रश्नावली 6.2 करेंगे। तो उससे संबंधित एक वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप वो आपके पता होगा तो आप एक्सरसाइज 1 मिनट में कर लोगे, बड़ी आसानी से कर लोगे। तो चलिए देखिए, त्रिभुजों के बारे में है ये कहता है किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, सभी बच्चे ध्यान दें इधर, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब देखो क्या है, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, ध्यान से समझे, मैं आपसे पूछूंगा फिर। त्रिभुज है ए बी सी, इसमें कोण 1 है और 2 है, ये अंदर वाले कोण हैं, ठीक है। तो इन दो कोणों के सामने ये अंदर वाला कोण है, ठीक। तो इससे जो बाहर वाला कोण है ये बाह्य कोण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण जो ये है ना, ये वाला एक्स और वाई, ये कोण जो है, ये कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर होगा। तो ये लिखा हुआ है मेजर, एम का मतलब मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। यानी इस फार्मूले को आप अच्छे से समझ लें। अभी पूछूंगा फिर आपसे, ये पूरा एंगल है ना, जो ये पूरा कोण है, जो ए सी डी बाहर वाला कोण, ये कोण जो होता है कोण ए और कोण बी के योग के बराबर होगा। कोण ए तो ये है बच्चों, कोण बी ये है। तो आइए, और इसके दोनों के योग के बराबर होगा ये बाह्य कोण, ठीक है। तो ये बात आप कॉपी में भी लिखेंगे, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, और ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी के ऊपर प्रश्नावली है, अगर आपके ये समझ में आ गया तो प्रश्नावली आप आसानी से कर दोगे। तो चलिए प्रश्नावली करते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, प्रश्नावली 6.2 है। इसमें फर्स्ट प्रश्न है पहला, निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात करें। ये जो बाह्य कोण दिया गया है, यहाँ x, यहाँ भी बाह्य कोण x है और यहाँ बाह्य कोण x है, तो इसका मान निकालना है हमने इसमें। और जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था उसी का आपने प्रयोग करना है। तो इसका उत्तर देखो आप, उत्तर में ये क्या कहता है कि उत्तर फर्स्ट पार्ट है आपका, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे, ये त्रिभुज, इसका नाम ए बी सी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आप लिखोगे त्रिभुज का चिन्ह बना के ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज का चिन्ह बनाना और ए बी सी लिखना। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, बाह्य कोण है x, x बराबर 50 जमा 70, यानी बाह्य कोण जो है अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे कोण x बराबर 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ठीक है। तो x कितना आ गया बच्चों, 120 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दिया, 50 को और 70 को, 120 डिग्री। क्यों आया ये? तो ये आपका आंसर आ गया, वैसे हमने ये निकालना था, आपका आंसर है, ठीक है। तो इसका क्या रीजन है, x बराबर 50 प्लस 70 क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड वाले में देखिए, सेकंड पार्ट में तो आप लिखोगे, इसका नाम कुछ और लिख देते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में
त्रिभुज एक्स वाई जेड में क्या होगा, एक्स किसके बराबर होगा, 65 + 45। ठीक है, तो एक्स बराबर 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 और 5 0 होते हैं, 10 होते हैं, 6 और 4 भी 10 होते हैं, और एक कैरी ऑन में 11, तो 110 डिग्री एक्स आ गया आपका आंसर। क्यों है, क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये आपने लाइन यहां लिख सकते हो। फिर उसके बाद है तीसरा, तीसरे में आप इस त्रिभुज का नाम लिख दो पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है बच्चों, कोण एक्स, एक्स बराबर 30 जमा 40 डिग्री, तो ये एक्स बराबर आ जाएगा 70 डिग्री आपका आंसर। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर है इसका। तो ये कर लीजिए बच्चों, तीनों पार्ट हो चुके हैं। तो आप इसमें प्रश्न में, तीनों प्रश्नों में आप ये लाइन लिख सकते हो, क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो तीनों प्रश्नों में हमने ये ही बात, ये नियम हमने लगाया है। ठीक है, तो कर लीजिए इसे। आगे है बच्चों, इसी के अगले पार्ट हैं, पहला ही प्रश्न है आपके पास, तो इसके अगले पार्ट देखिए उत्तर में। हाँ, पहला ही है, पहले का चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। इसमें भी आप नाम लिख सकते हो ए बी सी। ठीक है, तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में बाह्य कोण है एक्स बराबर अंतः कोण है 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा 120 डिग्री आंसर है बच्चों। इसमें भी वही लाइन लिखोगे आप, जैसे पिछले उसमें लिखी थी हमने कि त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट करेंगे, इसका नाम आप पी क्यू आर लिख लीजिए, चाहे पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में x बराबर किस किस के बराबर होगा, 50 जमा 50, तो ये आ जाएगा x बराबर 100 डिग्री आंसर। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका अगला पार्ट है छठा, इसका नाम भी आप कुछ लिख लीजिए ए बी सी। ठीक है, तो इसमें भी आप लिख लिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या आ जाएगा आपके पास, कोण बाह्य कोण है एक्स बराबर अंतः कोण है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो एक्स बराबर 90 डिग्री आ जाएगा आपके पास। क्या आएगा, 90 डिग्री, एक्स बराबर 90 डिग्री, एक्स बराबर क्या आ गया बच्चों, 90 डिग्री आपका आंसर है। ठीक है, तो ये कर लीजिए, तीनों पार्ट हो चुके हैं। आगे है बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में भी देखिए, निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतः x का मान निकालो, अंतः कोण x का मान निकालना है आपने। तो इसमें भी देखिए आपका उत्तर है ये
इसका नाम आप लिख लीजिए ए बी सी। तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में देखिए अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा, ठीक है। अंतः कोणों का योग, या चाहे इसको इसके बराबर लिख दीजिए, चाहे इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर लिख दीजिए। तो हम ये लिखेंगे पहले x जमा 50 बराबर 115 डिग्री। अंतः सम्मुख कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी ये कोण जमा ये कोण बराबर ये कोण। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो हम 50 को दूसरी साइड ले जाते हैं, जैसे आप इक्वेशन समीकरण को हल करते हैं ना, तो ये आ जाएगा x बराबर 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 115 में से 50 को माइनस करना है हमने, तो आपके पास 5 आ जाएगा और 6, 65 डिग्री आपका x का मान आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप वो लाइन लिख सकते हो कि त्रिभुज के अंतः समूह कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो फिर दूसरा पार्ट है इसी का, त्रिभुज कौन सी है ये, पी क्यू आर लिख लें, पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल कोण x जमा 70 डिग्री बराबर 100 डिग्री, x जमा 70 बराबर 100। अंतः समूह कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर हमने लिख दिया, तो यहां से x का मान निकालेंगे वैसे ही, x बराबर 100 माइनस 70 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री आंसर, ठीक है। कर लीजिए इसे जल्दी से, ऐसे ही थर्ड पार्ट कर लेंगे। इसका नाम ए बी सी लिख रहा हूं मैं, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब जहां पे ये देखिए, जहां पे वर्ग बना होता है ना कोण पे, तो वो 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण है बच्चों। तो हम लिखेंगे x जमा 90 डिग्री या 90 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, 25 125 डिग्री। 90 को उधर ले जाएं तो x इज इक्वल टू 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 35 डिग्री आ जाएगा इसको माइनस करके। तो ये आपका आंसर आ गया है बच्चों, कर लीजिए इसे। दूसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट हो चुके हैं, कर लीजिए इनको। आगे है बच्चों दूसरे प्रश्न के ही हैं पार्ट आगे 3 और। तो चौथा पार्ट है, जैसे फोर्थ पार्ट है ये, तो इसका क्या नाम लिखें, एल एम एन, ठीक है। त्रिभुज एल एम एन में x जमा 60 बराबर 120 डिग्री, x जमा 60 बराबर 120, तो x बराबर आ जाएगा 120 माइनस 60, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री आपका आंसर आ गया है। x की वैल्यू निकालनी थी। अगली त्रिभुज का क्या नाम रखें, ओ पी क्यू, ठीक है। तो इसमें देखिए x जमा 30 बराबर 80, त्रिभुज ओ पी क्यू में x जमा 30 डिग्री बराबर 80 डिग्री, x बराबर 80 माइनस 30 डिग्री, तो x बराबर 50 डिग्री आंसर, ठीक है। अगले त्रिभुज का क्या नाम रखें बच्चों, क्या, बी
ई एफ, ये रखें डी ई एफ। अच्छा चलो डी कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखो त्रिभुज ये है आपका छठा पार्ट, डी ई एफ में x प्लस 35 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। 40 आ जाएगा, इसको घटा के देख लेना कहीं गलती हो। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, कर लीजिए। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। फिर मिलेंगे बच्चों नई कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।